ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सप्तमय पाठ है। सप्तमय पाठ है और पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प यानी पक्का इरादा सफलता देने वाला होता है। ठीक है, तो पक्का इरादा सफलता देने वाला होता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो माता पार्वती है वो शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है और उसका पक्का निश्चय कर लेती है उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और इसके लिए वो बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करती है ना, बहुत सारी मुसीबतें झेलती है। ठीक है, तो देखो पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती पार्वती शिवम शिव को, शिवम शिव को पति रूपेण पति रूप में अवांछित चाहती है। ठीक है, तो पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतद अर्थम इसके लिए सा उन्होंने तपस्या कर्तुम करने की ऐच्छत यानी इच्छा की, है ना। तो पार्वती है वो शिव को पति रूप में चाहती है। ओके, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, तपस्या करने का निश्चय किया। ठीक है, सा वह स्वकीयम अपना मनोरथम यानी मनोरथ मात्रे यानी माता को निवेदियत यानी निवेदन किया, है ना। तो उन्होंने अपना मनोरथ, मनोरथ का मतलब होता है मन की इच्छा, मनोरथ यानी मन की इच्छा, उन्होंने अपने मन की इच्छा या अपने मनोरथ को माता को निवेदन किया अर्थात माता को बताया। ठीक है, तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा यह सुनकर माता मैना चिंताकुला चिंता से व्याकुल अभवत यानी हो गई, है ना। तो वह चिंता से व्याकुल हो गई। तो उसने क्या कहा, अपनी माता को बताया कि मैं भगवान शिव को मैं पति रूप में चाहती हूँ और इसके लिए मैं तपस्या करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार की इच्छा है, वो अपनी माता को बताती है। तो माता ये सब कुछ सुन करके और वो क्या हो जाती है, व्याकुल हो जाती है यानी बेचैन हो जाती है। ठीक है, तो फिर मैना कहती है, पार्वती की जो माता है मैना, वो कहती है वत्से हे बेटी, वत्से हे बेटी, मनीषिता देवता गृहे एव संति। मनीषिता मन इच्छित, इच्छित देवता, है ना, इच्छित देवता गृहे घर में एव ही संति है। तो हे बेटी, इच्छित देवता घर में ही है, कि तुम जिस देवता की तुम इच्छा चाहती हो, प्राप्त करना चाहती हो, वो देवता घर में ही है ना। तप कठिनम भवती, तप तपस्या, कठिनम यानी कठिन, भवती यानी होती है, तपस्या कठिन होता है। ठीक है, होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तब शरीरम तुम्हारा शरीर, तब तब शरीर सॉरी तब शरीरम तुम्हारा शरीर सुकोमलम कोमल वर्तते यानी है, कि तुम्हारा शरीर कोमल है। क्यों, क्योंकि पार्वती है वो क्या है, राजा की बेटी है, और राजा की बेटी का शरीर कोमल होता है क्योंकि वो कोई भी कठिन परिश्रम वो नहीं करते हैं, है ना, कठोर परिश्रम नहीं करते। तो तुम्हारा शरीर भी क्या है, कोमल है। गृह एव वस, घर में ही रहो, गृह एव वस, घर में ही रहो। अत्रेव यही, तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल सफल भविष्यति होगी, कि यही तुम्हारी अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल होगी, है ना, कि तुम्हारी जो इच्छा है वो यही घर में ही सफल हो जाएगी, इसलिए तुम घर में ही रहो। तो पार्वती कहती है, पार्वती कहती है कि अम्ब 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 यानी माता, अम्ब यानी माता, हे माता, तादृश है अभिलाषा तव तपसा एव पूर्ण भविष्यति। वैसी तपस, वैसी अभिलाषा, तादृश यानी वैसी, अभिलाषा यानी इच्छा, तू तो तपस्या, तपस्या से ही, एव यानी ही, पूर्ण यानी पूर्ण, भविष्यति यानी होगी, कि वैसी तपस्या तो वैसी अभिलाषा, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, कि जैसी मेरी इच्छा है ना, वैसी इच्छा तो किससे पूरी होगी, वो तपस्या से ही इच्छा है वो पूरी होगी, है ना। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा अन्यथा तादृशम वैसा पतिम पति कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, कि अन्यथा वैसा पति
कैसे प्राप्त करूंगी, कि वैसी मेरी जो इच्छा है ना वह इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी, है ना। अन्यथा वैसा पति, कैसा पति, भगवान शिव जैसा पति है वो कैसे प्राप्त करूंगी, है ना। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। अहम मैं तपस्या ही, एव यानी ही, चरिष्यामि यानी करूंगी, इति ऐसा, मम यानी मेरा, संकल्प यानी संकल्प है, मैं तपस्या ही करूंगी ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसा उसका पक्का इरादा है। तो पार्वती ने पक्का इरादा कर लिया क्या, कि वो शिव जी, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेगी और इसके लिए वो क्या करेगी, तपस्या करेगी, है ना। ओके, तो मैना कहती है कि पुत्री, हे पुत्री, पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव त्वमेव मैं जीवना अभिलाषी, त्वमेव तुम्हारी, मैं जीवना अभिलाषी, जीवन की अभिलाषी हूं, कि हे पुत्री मैं तुम्हारा जीवन चाहती हूं। क्यों, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो जंगल में, वन में तपस्या करने के लिए जा रही है और वहां पर बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां होगी, बहुत सारे हिंसक जानवर होंगे, जहरीले जानवर होंगे, है ना। और ये राजकुमारी रही, वो महलों में रहने वाली है ना। तो हो सकता है कठिनता की वजह से कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो क्या चाहती है कि मैं तुम्हारे जीवन की अभिलाषी हूं। तो पार्वती कहती है सत्यम, सत्य है, सत्यम सत्य है, परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मम मेरा, मन है यानी मन, लक्ष्य प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितम व्याकुल, वर्तते यानी है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने को व्याकुल है, ठीक है, बेचैन है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धिम प्राप्य यानी सफलता प्राप्त करके, पुनः फिर, तवेव तुम्हारी, शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी, है ना, कि मैं सफलता प्राप्त करके फिर तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी, ठीक है। अद्येव आज ही विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अद्येव, अद्य एव, इसके संधि विच्छेद क्या होगा, अद्य एव, अद्य एव, ठीक है। कौन सी संधि है इसमें, कौन सी संधि है, जल्दी बताओ, अद्यव में कौन सी संधि है, नहीं बेटा गुण नहीं है, अच्छे से देखो, वेरी गुड, इसमें संधि है कौन सी, वृद्धि संधि है, ठीक है। ओके, तो अद्य, अद्य यानी आज, एव यानी ही, है ना। तो आज ही, अद्यव आज ही, विजया साकम विजया के साथ, किसके साथ, विजया के साथ, और ये विजया कौन है, विजया पार्वती की सखी है ना। तो आज ही विजया साकम यानी के साथ, गौरी शिखरम, गौरी शिखर जो पर्वत है, गच्छामि यानी जा रही हूं, है ना। आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर जा रही हूं, जो गौरी शिखर नामक पर्वत है वहां पर वो तपस्या करने के लिए अपनी सखी, कौन, विजया, उनके साथ कहां जा रही है, गौरी शिखर पर्वत पर जा रही है, ठीक है। ओके, फिर देखो क्या है, ततः पार्वती निष्क्रमते, तब पार्वती निकल जाती है, ठीक है, तब पार्वती निकल जाती है, यानी अपनी माता के पास से वहां से चली जाती है, ठीक है। ओके, फिर देखो क्या होता है, पार्वती मनसा वत्सा क्रमणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती, तो फिर क्या होता है, वो पार्वती और उसकी सखी विजया है, वो दोनों गौरी शिखर पर्वत पर चली जाती है, और उसके बाद क्या होता है, पार्वती मनसा यानी मन से, वत्सा यानी वचन से, कर्मणा यानी कर्म से, च और तप यानी तपस्या, एव यानी ही, तपति स्मय करती है, ठीक है। तो देखो, पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती है। कदाचित रात्रौ स्तंडिले,
कदाचित कभी, रात्रों रात में, स्तंडीले स्तंडीले होते हैं जमीन पर, नहीं नहीं नंगी जमीन यानी बिना बिछाने के, है ना, तो भूमि पर ही। कदाचित च शिलायाम स्वपिति इसमें, और कदाचित शिलायाम यानी चट्टान पर ही, स्वपिति यानी सोती थी, है ना। तो देखो पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती है, और कभी रात्रि को जमीन पर ही, कदाचित और कभी चट्टान पर सोती थी। तो वहां पर क्या होता है, अब वहां पर वो मखमली गद्दे थोड़ी आएंगे, जंगल में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए जा रहे हैं तो साथ में थोड़ी लेके जाएंगे। तो वहां पर तो क्या होता है, वहां जो तपस्या करने वाले होते हैं वो कहाँ सोते हैं, जमीन पर ही सोते हैं। जमीन और जो पत्थर होते हैं ना, बड़ी बड़ी शिलाएं होती है, चट्टान होती है, वही उनका बिछौना होता है, यानी वहीं पर वो सोते हैं। तो पार्वती भी उनके ऊपर ही सो जाती है। ठीक है, ठीक है। एकदा विजया अवदत, एकदा एक बार, विजया अवदत बोली, एक बार विजया बोली। विजया कहती है, सखी हे सखी, सखी हे सखी, तपय प्रभावात हिंस्र पशु अपि तव सखाय जाता। कि तपह प्रभावात यानी तप के प्रभाव से, तपह प्रभावात तप के प्रभाव से, तप के प्रभाव से, हिंस्र पशुवा अपि हिंसक पशु भी, तव तव यानी तुम्हारे, सखा यानी सखा, जाता यानी हो गए हैं, है ना। कि तप के प्रभाव से हिंसक पशु होते हैं ना, जो बहुत ही भयंकर हिंसक जानवर होते हैं, वो भी क्या हो गए, तुम्हारे मित्र हो गए हैं, है ना। और देखो पंचाग्नि वर्तम अपि त्वम अतपत, और पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया है। पंचाग्नि व्रत कौन सा होता है, पंचाग्नि व्रत कौन सा होता है, पंचाग्नि व्रत वो होता है यानी चारों तरफ से तो अग्नि जला लेते हैं, और ऊपर से सूर्य की तेज गर्मी, यानी गर्मियों के समय जून का महीना होता है, कितनी भयंकर गर्मी होती है, तो उस जून की भयंकर गर्मी में चारों तरफ आग जला करके और बीच में बैठकर वो तपस्या करते हैं, है ना। तो वो होते हैं पंचाग्नि तप। तो वो पंचाग्नि तप व्रत भी आपने किया है, तुमने किया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण है अभवत, पुनरपि फिर भी, तव यानी तुम्हारी, अभिलाषा यानी इच्छा, न यानी नहीं, पूर्ण यानी पूरी, अभवत यानी हुई है ना, कि फिर भी तुम्हारी इच्छा वो पूरी नहीं हो रही है। कि हे पार्वती, तुम्हारे तप के प्रभाव से आसपास के जितने भी हिंसक जानवर है ना, वो भी क्या हो गए, तुम्हारे मित्र हो गए हैं, सखा हो गए हैं। और तुम्हारे द्वारा कौन सी तपस्या की गई, पंचाग्नि व्रत भी तुम्हारे द्वारा किया गया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है ना। तो पार्वती कहती है, अई विजय, अरे विजया, अई विजया, अरे विजया, किम न जाना सी, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मनस्वी कदापि, मनस्वी कभी भी, धैर्यम धैर्य का, परित्यज्य यानी न परित्यज्यति त्यागते हैं, है ना, नहीं त्यागते हैं। तो मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं, है ना। अपि च मनोरथा नाम अगति न अस्ति, और भी मनोरथा यानी मन की इच्छाओं की अगति यानी विफलता भी नहीं होती है। यानी जो मनस्वी होते हैं ना, मन को वश में करने वाले होते हैं, वो क्या है, कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं, और उनके द्वारा किया गया कार्य वो कभी विफल नहीं होता। अर्थात चाहे सफलता देरी से मिले, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। यानी जितनी ज्यादा जैसी आप मेहनत करते हो ना, वैसी सफलता आपको जरूर मिलेगी। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है ना। क्या विजया कहती है, तुम वेदम अधितवती, तुम वेदों को जानने वाली हो, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को भी संपादन किया है, तुमने यज्ञ भी पूरा किया है। तपय कारणात जगति एवं प्रसिद्ध है, और तपस्या के कारण तुम इस संसार में प्रसिद्ध हो, तपस्या के कारण इस संसार में तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना तुम प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा, अपर्णा किसको कहते हैं, जिन्होंने फल फूल ये सब कुछ त्याग दिया हो, यानी कुछ भी नहीं खाते हो, है ना। तो तुम अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि फिर भी, तपय फलम नेव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नेव नहीं दृश्यते यानी दिखाई दे रहा है ना, फिर भी तपस्या का फल है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखो, पार्वती कहती है, अई आतुर हृदय
कथम तुम चिंतिता, आई अरे आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, कथम कैसे, तुम चिंतिता तुम चिंतित हो, कैसे तुम चिंतित हो। वो आगे और भी कुछ कहना चाहती थी, पार्वती आगे और भी कुछ कह रही थी, लेकिन बीच में ही नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे। ऐ भो, अरे ओ, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूं, जलम वांछामि, पानी चाहता हूं, कि मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूं और मुझे क्या चाहिए, जल यानी पानी चाहिए, है ना। तो सम ब्रह्मम, तो स ब्रह्मम यानी ब्रह्म के साथ, आश्चर्य से, विजय अरे विजय, पश्य देखो, कोपी कोई भी, वटु यानी ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया है ना, कि अरे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है, ठीक है। विजया, विजया झटिति अगच्छते, झटिति झटिति यानी शीघ्रता से, अगच्छते यानी गई, विजया शीघ्रता से गई। सहसेव, वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सहसेव अचानक ही, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी के रूप में, शिव वहां प्राविशत यानी प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव वहां प्रवेश करते हैं, ठीक है। विजया कहती है, वटो हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है, कि हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है, हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है, उपविशतु भवान, यहां बैठिए, है ना। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को, शिव को प्राप्त को करने के लिए अत्र यहां तपस्याम करो, करोति तपस्या करती है, कर रही है ना। तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, कि ये मेरी सखी है पार्वती, और ये पार्वती है वो क्या कर रही है, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाकी का चैप्टर कल पढ़ेंगे।